गाइस चलिए आज मैं आप लोग को एक ऐसा काम बताने वाला हूं। अगर आप लोग ये काम करते हो कुवैत में आकर तो आप लोग कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये कमा सकते हो, जो कि कुवैती दिनार आपकी सैलरी रहेगी। 250 दिनार से लेकर 270 दिनार तक रहती है यहाँ पे बेसिक सैलरी, जो कि आपको इंडिया में कौन इतनी सैलरी देता है। तो देख सकते हो यहाँ पे पैकिंग कैसे करते हैं, और यहाँ पे बस परफ्यूम है, इसको पैक करना रहेगा। और आपको यहाँ पे ओवर टाइम भी देते हैं। अगर आपकी ड्यूटी थोड़ा ज़्यादा हो गई तो 9 से 10 घंटा अगर आपकी ड्यूटी रहेगी तो उसमें आपको ओवर टाइम मिलेगा। तो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। गाइस जैसा कि आप लोग ने देखा यहाँ पे, और यहाँ पे काम होता है परफ्यूम वगैरह का। अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पे इस जॉब पर तो आपको यहाँ पे कम से कम 250 दिनार सैलरी होती है, और जो कि हमारे टेक कितना बन जाता है, लगभग 60 से 70 हज़ार बन जाता है 250 दिनार। और यहाँ पे 200 दिनार कितना होता है, 50 हज़ार रुपये से एबव हो जाता है। तो हमारे भाई लोग कुछ पूछ रहे थे, भाई कोई एक ऐसी जॉब बताइए जो यहाँ हम कुवैत में आए तो हम यहाँ पे अच्छा से अच्छा पैसा कमा पाए। तो ये मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि ये बहुत अच्छी जॉब है, और यहाँ पे परफ्यूम वगैरह पैक करना होता है। तो यहाँ पे जो कुवैती वगैरह लोग होते हैं, या इजिप्शियन के लोग होते हैं, या हमारे इंडियन लोग होते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां खोलते हैं और पूरा सामान ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, यानी कि शिपमेंट करते हैं। वो लोग पूरा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। जैसे कि ये काम कुवैत में हो रहा है, और कस्टमर भी यानी कि कुवैती है, और जो सामान वगैरह सेल कर रहा है वो भी कुवैती है। और किसी दूसरे बंदे को चाहिए, जैसे कस्टमर मान लेते हैं कतर में है, या सऊदी में है, या अमेरिका में है, तो ये लोग आराम से यानी कि कुवैत से दूसरी जगह पे शिपमेंट कर सकते हैं। और जो कि अगर आप लोग यहाँ पे जॉब करते हो पैकिंग वगैरह की, तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा पैसा कंपनी देती है। लेकिन आप लोग के पास कम से कम कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए पैकिंग करने का। अगर आप लोग के पास एक्सपीरियंस नहीं है गाइस, जैसे कि अगर आप लोग यहाँ कुवैत में आते हो और आप लोग ने कम से कम 2-3 महीना तक ऐसा देख लिया कैसे पैकिंग करते हैं, कैसे टेप मारते हैं। यहाँ पे बबुल भी होता है जो थोड़ा मोटा टाइप होता है गिलास वगैरह के लिए, तो सामान टूटने ना पाए इस वजह से हम लोग बबुल का यूज करते हैं। और कुछ सामान होता है स्ट्रिच रोल, और उसका भी हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे कुछ फर्जेल वगैरह होता है जो रेड कलर का होता है, जैसे कि मैंने अभी कोई सामान पैक किया हूँ और उसके ऊपर लास्ट में फर्जाइल लगाते हैं। इसमें ये लिखा रहता है कि ये सामान, इसके अंदर सामान है कुछ टूटने वाला, और भी केयरफुल, यानी कि कोई सामान टूटने ना पाए, थोड़ा हिसाब से रखिए। जैसे मैंने कोई सामान कार्टून पैक किया और लास्ट में मैंने उसके ऊपर लगा दिया, जैसे कोई परफ्यूम पैक करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ये परफ्यूम था, और परफ्यूम को डालेंगे एक बॉक्स में और अच्छे से पैकिंग करेंगे, बबल वगैरह लगाएंगे, फिर अंदर बॉक्स में उसको अच्छे से रखेंगे, और कुछ साइड में सपोर्ट लगा देंगे जैसे कि पेपर वगैरह होता है, ताकि जब लोग बॉक्स को हिलाएं, कार्टून को हिलाएं, वो हिलने ना पाए। अगर हिलेगा तो वहां पे टूटने के चांस ज्यादा रहते हैं, अगर नहीं हिलेगा तो कभी भी टूटेगा नहीं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आराम से चला जाएगा। जैसे कुवैत से सऊदी जाना हो, सऊदी चला जाएगा, कस्टमर को वो डिलीवरी हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और कस्टमर भी खुश हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा कि यहाँ की जो पैकिंग है बहुत ही अच्छी है। और अगर टूट जाएगा तो कस्टमर सोचेगा कि यहाँ पे जो पैकिंग होती है वो लोग सही से नहीं कर पा रहे हैं। और जब 1-2 बार टूट जाएगा ना, एक बार टूटेगा कोई बात नहीं, एक कस्टमर का, फिर कस्टमर दूसरी बार भेजेगा। अगर दूसरी बार कुछ टूटा तो कस्टमर सोचेगा कि भाई यहाँ पे जो पैकिंग हो रही है वो प्रॉब्लम है, पैकिंग करना प्रॉब्लम है, बाकी शिपमेंट काम तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कस्टमर सोचेगा कि चलिए हम दूसरी जगह चलते हैं, दूसरी जगह सर्विस देखते हैं कि वहाँ पे सर्विस कैसी है। अगर हमारी कंपनी में अच्छी सर्विस रहेगी, तो जैसे कि मेरी कंपनियां होती हैं और भी जगह कंपनी है, तो यहाँ पे मुर्गा बोलते हैं, और फाइल वगैरह में, तो यहाँ पे कंपनी होती है जो पर सर्विस जो होती है पैकिंग कराने की वो प्रोवाइड कराती है, अच्छा पैकिंग करते हैं। तो वहाँ पे कस्टमर बंधे होते हैं, जैसे कि मेरी कंपनी में जो कस्टमर आ चुके हैं, बहुत पुराने कस्टमर हैं, वो लोग रेगुलर भेजते हैं, जो कि कस्टमर कतर के भी हैं, और ओमान के भी हैं, सऊदी के भी हैं, यूएई की भी हैं, जो कि बोलते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, जो कि दुबई वगैरह की भी हैं, वही नाम होता है। तो कुछ कस्टमर ऐसे हैं यहाँ पे परफ्यूम को अपना सेंड करते हैं दूसरी कंट्री में, तो वो लोग का कस्टमर दुबई होते हैं, और पूरा उसमें ट्रैकिंग नंबर भी होता है, फ्लाइट के द्वारा वो जाता है। तो हमारे भाई लोग कह रहे थे कि भाई ऐसी जॉब बताइए, तो मैं आपको बस बताया कि ये बहुत अच्छी जॉब है। आप लोग को कुछ नहीं करना है, अगर आप लोग का कोई भी वीजा हो चलेगा, आपका चाहे 20 नंबर वीजा हो, 18 नंबर वीजा हो, कुछ भी चलेगा। बस आप लोग यहाँ पे आइए, आराम से काम कीजिए। और भाई लोग सोचते हैं कि यहाँ पे काम करना बहुत ही आसान होता है, लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। आप लोग यहाँ पे आओगे तो आप लोग को खड़े खड़े पैकिंग करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैं खड़े खड़े पैकिंग करूँगा, कोई सामान पैक करना रहेगा तो खड़े होकर ज्यादा कंफर्ट फील होता है, क्योंकि जब खड़े होकर पैक करेंगे ना, आराम से पैक कर सकते हैं। मान लो अगर बैठ जाते हैं तो बैठने पे थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि बैठने पे तो उतना अच्छा लगेगा नहीं। तो मेरी कंपनी जो सिस्टम है, खड़े होकर पैक करने में थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि गिलास लगा हुआ है ऊपर, नीचे कुर्सी रहती है। तो अगर हम बैठेंगे ना, गिलास ऊपर हो जाएगा, तो पैकिंग ऐसे करेंगे तो उतना फील नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा अच्छे से पैकिंग होती है। हमारी कंपनी में अच्छे से पूरे फैसिलिटी के साथ होती है, अच्छी क्वालिटी से यहाँ पे लोग पैकिंग करते हैं, कस्टमर भी खुश हो जाता है।
जब कोई कस्टमर एक बार सामान देगा, अगर उसका सामान अच्छे से डिलीवर हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगी, तो वो दोबारा फिर सामान भेजेगा। जैसे कोई परफ्यूम भेजा उसने सऊदी भेजने के लिए फॉर एग्जाम्पल, और हम लोग ने पैक किया कार्टून वगैरह में, तो कार्टून में पैक करने के बाद हम लोग ने डिलीवर कर दिया एयरपोर्ट के द्वारा। जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती हैं, अरबिक्स हो गया, DHL हो गया, तो वो लोग मान ले भेज देते हैं सऊदी के लिए, और रास्ते में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, ना टूटा ना कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे कि उनको कुछ लॉस नहीं हुआ उस कस्टमर का। तो कस्टमर बोलेगा कि ये पहली बार हमने किस कंपनी के साथ भेजा था और किस बंदे ने ये पैकिंग किया था, यानी कि किस कंपनी के बंदे ने, यानी कि किस कंपनी ने ऐसा ठेका लिया था, ऐसा जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर लिया था पैकिंग कराने का। तो यहाँ पे कंपनियां होती हैं, अगर वो बंदे को पता चलेगा कि अच्छा मैंने इस कंपनी को दिया था पैक करने के लिए और इस कंपनी ने मेरा पूरा परफ्यूम वगैरह पैक किया है और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो कस्टमर सोचेगा कि हम इसी को देंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आएगा, जो भी ऑर्डर आएगा, इसी कंपनी को हम देंगे, क्योंकि ये कंपनी में बहुत ही सेफ्टी के साथ पैकिंग होती है, बहुत ही यानी कि देखभाल के पैकिंग होती है, ताकि परफ्यूम भी नहीं टूटता है, सब एकदम सेफ्टी रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो गाइस चलिए आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और हमारे भाई लोग पूछते हैं कि अगर हम कुवैत में आ रहे हैं तो हमको यहाँ पे कौन सा काम पसंद है। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे परफ्यूम पैक करते हैं और भी सामान वगैरह पैकिंग वगैरह काम होता है, तो आप लोग कम से कम 60-70 हज़ार रुपये कमा सकते हो। अगर यहाँ पे 1 साल 2 साल हो जाएगा आपका, जैसे एक्सपीरियंस होएगा ना, आपकी सैलरी यहाँ पे बढ़ती है बहुत ही तेज। 1 साल में 20 दिनार या 30 दिनार भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर 1 साल में 10-20 दिनार बढ़ा देते हैं, मान लो 20 दिनार बढ़ गए, तब भी हमारे इंडिया का 5,000 रुपया हो गया। और हमारे कुवैत में तो यहाँ पे हमारे कुवैत में जो सैलरी बढ़ती है दिनार के हिसाब से बढ़ती है। अगर आप लोग को दिनार का यानी कि जो कि होता है कैलकुलेशन बोलते हैं, जो कि बहुत ही फर्क होता है हमारे इंडिया में, जो कि दिनार बहुत ही ज़्यादा करेंसी रेट हाई होता है। तो हमारे इंडिया में कौन बढ़ाएगा 1 साल में 5,000 रुपया 10,000 रुपया। तो यहाँ पे आप लोग आ सकते हो, जॉब पा सकते हो आराम से। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को यहाँ पे कैसे भी आ जाना है। और हमारे भाई लोग पूछते हैं कि भाई आप हमें प्लीज वीजा दे दीजिए, और मैं आपको बता देता हूँ यार, मैं कोई वीजा काम नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नॉर्मल से जॉब करता हूँ। और मेरे पास जब टाइम मिलता है तो मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, जो कि रियलिटी है। और लास्ट 6 ईयर से मैं यहाँ पे काम करता हूँ, तो मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि मैं आपको वीडियो को बनाकर दिखा पा रहा हूँ। और आप तक में जो सच्चाई है यहाँ कुवैत की, वो मैं आप तक ये हाजिर कर पा रहा हूँ, आप तक ये मैं दे पा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल नए टॉपिक से, तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोग के मन में कुछ भी डाउट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि भाई हमको यहाँ पे कुवैत में कैसे जॉब मिलेगी, और हम कुवैत में कैसे आए, हमको यहाँ पे काम कैसे मिलेगा, और हम यहाँ कुवैत में आ चुके हैं तो हमको बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोग जाइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना चाहते हो, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, तो वहाँ पर जाके मैसेज कीजिए, और मैं आपका जब मैसेज देखूंगा तो आपका रिप्लाई करने का चांस मैं यानी कि तो कोशिश करूंगा चांस। और अगर मेरे पास कभी टाइम मिला तो कुछ भाई लोग मुझे कमेंट करते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं, तो मैं उन लोगों का मैसेज का जवाब दे पाता हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है ना। जैसे कुछ सवाल पूछते हैं तो मैं उनका सवाल का आंसर दे देता हूँ, उसके बाद फिर मैं इंस्टाग्राम ऑफ कर लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं, इतना टाइम मिलता नहीं ना गाइस। तो अगर आप लोग यहाँ पे कुवैत में आओगे ना, आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे कैसे काम करते हैं, यहाँ पे कितना टाइम मिलता है। अगर आप लोग यहाँ कंपनी में काम करोगे तो आपको तो टाइम थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि कंपनी में ये लोग एकदम टाइम का थोड़ा ख्याल नहीं रखते हैं, ड्यूटी पे ड्यूटी लगा देते हैं 9 घंटा 10 घंटा। और हमारी कंपनी में ड्यूटी का कोई सिस्टम ही नहीं, तो यहाँ पे 11 घंटा 12 घंटा की ड्यूटी चलती है। तो चलिए आज की वीडियो पे अलविदा कहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आप लोग के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, उसी नोटिफिकेशन के द्वारा आप लोग मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए मिलते हैं कल।